नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम दुबे और आप देख रहे हैं CGNN न्यूज नेटवर्क। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले में एक बार फिर से खाकी दागदार हो गई है। खाकी वर्दी में एक पुलिसकर्मी ऑर्केस्ट्रा में डांसर लड़कियों के साथ ठुमका लगाते नजर आए। वायरल वीडियो की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने वीडियो में डांस करते पुलिसकर्मी की पहचान कराई और बिर्रा थाना में पदस्थ ASI फुलेश्वर सिंह को निलंबित कर दिया है। इस वीडियो में ऑर्केस्ट्रा की 2 लड़कियां द्वारा डांस किया जा रहा था और सामने की कुर्सी में बैठे ASI भी ठुमका लगाते रहे। इस बीच किसी ने पुलिसकर्मी की वर्दी पहनकर डांस करते हुए वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। वायरल वीडियो को देखने के बाद पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने मामले को संज्ञान में लिया और वीडियो के बारे में बिर्रा थाने से जानकारी मंगाई, जिसमें 30 सितंबर की रात सोनदहा गांव में आयोजित ऑर्केस्ट्रा में लड़की डांसरों के साथ ASI का डांस करना प्रमाणित हो गया। पुलिस अधीक्षक ने ASI फुलेश्वर सिंह सिदार को अपने कर्तव्य स्थल से बाहर जाकर सार्वजनिक स्थल में वर्दी पहनकर डांस करते पाया। ASI द्वारा अनुशासनहीनता और अशिष्ट आचरण प्रदर्शित करने के मामले में ASI फुलेश्वर सिंह सिदार को निलंबित कर दिया गया है। नहीं, वो मैं करूंगा। उसमें मैं ना वैसे तो एडिशनल स्पीच में मैं उनको कर दूंगा। एडिशनल स्पीच देंगे बाइट, है ना, जैसे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ बड़ी कर। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने केंद्र की सरकार को बैसाखी की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि राम के ने भाजपा का बेड़ा गर्क कर दिया। पार्टी की अत्यधिक महत्वाकांक्षा ने ही उसका भट्ठा बैठा दिया है। बिलासपुर में आयोजित दीक्षा संगोष्ठी कार्यक्रम के दौरान पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि तिरुमला मामले में उन्हें वास्तविक स्थिति का पता नहीं, इसलिए कुछ कहना गलत होगा। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा की हुई दुर्गति पर जवाब देते हुए शंकराचार्य ने कहा कि लोग मोदी की गारंटी भूले नहीं है। राम मंदिर के मसले पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने मर्यादा का अतिक्रमण किया है। शंकराचार्य ने कहा कि मौजूदा सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में उन्हें कांग्रेसी कहा जाता है और कांग्रेस के शासनकाल में भाजपा कहा जाने लगता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी के पक्षधर नहीं है, न कोई लोभ, न कोई बैर, न कोई भावुकता, हम सब के लिए है। हिंदुओं के मुद्दे पर शंकराचार्य ने कहा कि ब्राह्मण पुराण की रक्षा करते हैं। महंगाई के मुद्दे पर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि इसके कारण पर विचार कीजिए। उत्पाद की लागत वही है, लेकिन अब दलाल उत्पन्न हो गए हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। पहले उत्पाद सीधे दुकानदार के पास पहुंचता था, अब दलालों की वजह से महंगे हो रहे हैं। बिगड़ी हुई सारी व्यवस्था दलालों की वजह से है। मंदिरों में भी घी जलाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उस घी का उपयोग करें जो सुगंध और प्रकाश का प्रभाव डाले। धर्म परिवर्तन को लेकर कहा कि जिस तरह से धर्म के नाम पर फुहड़ता हो रही है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। गौ हत्या पर कहा कि बैलों की उपयोगिता लगभग विलुप्त हो गई है। आधुनिकता की वजह से कृत्रिम दुग्ध बाजार में मिलने लगा है, इसलिए गौ हत्याएं तेजी से सामने आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकास की जगह अब धर्म का उपयोग हो रहा है। जरूरी है कि इस पर विचार किया जाए। युवाओं के भटकते कदम पर कहा कि घर के अच्छे संस्कार ही बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, इसलिए घरों की शिक्षा बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शंकराचार्य ने कई अन्य मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी है। जो सरकारें हैं वही कोशिश करें। मोदी जी को बैठा दीजिए, स्वयं कहते हैं मैं कोई नहीं जानता। जिस तरह धर्म के बारे में जानते क्या? सुनिए, माँ के दर से कोई युवक युवती होकर जन्म थोड़े रहता है। बचपन की शिक्षा हो, मैं तो दिल्ली में इंग्लिश माध्यम से हायर सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ा हूँ। मेरे ऊपर दिल्ली का प्रभाव नहीं पड़ा। दिल्ली में रहकर मैं दिल्ली नहीं बना, पूरी दिल्ली पर मेरा प्रभाव पड़ गया। आज भी पूरे विश्व पर हमारा प्रभाव है। विश्व की दिशाहीनता का मुझ पर प्रभाव नहीं है। माता पिता का प्रशिक्षण बढ़िया हो, घर का प्रशिक्षण बढ़िया हो, तो व्यक्ति अपना प्रभाव डाल सकता है। गलत प्रभाव ऊपर कोई डालने में समर्थ नहीं होता। मोरारजी देसाई को बुलाइए, प्रधानमंत्री के पद पर रहकर अपना मुँह पीते थे। गौमूत्र न पीते, अपना मुँह पीते। मोरारजी देसाई बात कर स्वामी जी, क्या नॉन बायोलॉजिकल संतान संभव है अभी? क्या कहते हैं? क्या नॉन बायोलॉजिकल संतान संभव है अभी? क्या हुआ? नॉन बायोलॉजिकल संतान अवतरण क्या होता? मोदी जी ने कभी कहा नहीं बनाऊंगा। उन पर आरोप लगता है। आरोप तो आरोप ही हुआ। आप पे आरोप लग सकता है कि आप काले हैं, आप तो गोरे लगते हैं। मेरा सवाल ये है कि धर्मांतरण को लेकर बातें होती है। सुनिए, गरीबी पालते हैं, राजनेता लाभ उठाने देते हैं क्रिश्चियन पंथ को। तालिबान के शासनकाल में
तालिबान के शासनकाल में 4 क्रिश्चियन मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाने चले। तालिबान के शासन ने चारों को फांसी की सजा दे दी। जब हमने कहा कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रखें, इसलिए सनातन धर्मी है, गरीबी पालते हैं राजनेता, लाभ उठाने देते हैं क्रिश्चियन पंथ को, इसलिए राजनेता दोषी हैं, उनको जेल मिलना चाहिए, मन सके तो फांसी की सजा मिलेगी। एटीपी प्रणाली रेल परिवहन में उपयोग की जाने वाली एक सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उपयोग ट्रेनों को सुरक्षित गति से अधिक या खतरे में सिग्नल पास करने से रोकने के लिए किया जाता है। यह स्वचालित रूप से ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो ब्रेक लगा सकता है। 2014-15 में दक्षिण मध्य रेलवे पर 250 रूट किलोमीटर के पायलट प्रोजेक्ट सिस्टम पर इसका इंस्टॉलेशन किया गया। वहीं 2015-16 यात्री ट्रेनों पर पहला फील्ड परीक्षण किया गया, जिसके बाद जुलाई 2020 में कवच को राष्ट्रीय एटीपी घोषित किया गया। मार्च 2022 तक कवच को एक एक्सटेंडेड सेक्शन के रूप में 1200 रूट किलोमीटर पर स्थापित किया गया। दक्षिण मध्य रेलवे पर वर्जन 3.2 के साथ 1465 रूट किलोमीटर पर डिप्लॉय किया गया है, जिसके बाद ब्रेकिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड स्टेशन कवच शुरू हुआ। इसके अलावा स्टेशन कवच सिंगलिंग इनपुट और लोको इनपुट इकट्ठा कर और मूवमेंट अथॉरिटी को लोको कवच तक पहुंचाता है, जबकि रेडियो लोकोमोटिव के साथ संचार के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी नागपुर से झारसुगुड़ा मेन लाइन पर कवच की तैनाती के लिए कार्य शुरू किए गए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के भी कई इंजन में यह कवच स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धान खरीदी के बाद अब करोड़ों रुपए के धान का शॉर्टेज वाला बड़ा घोटाला सामने आया है। अभी इसकी परतें पूरी तरह से खुली भी नहीं है। अभी केवल समितियों में हुए घोटालों में एक एफआईआर दर्ज की गई है और 1.5 करोड़ से के ऊपर का मामला बनाया गया है। ऐसी करीब 2 दर्जन समितियां हैं और जिनकी जांच महीनों बीत जाने के बाद भी अभी चल रही है। बिलासपुर में धान खरीदी होने के बाद समितियों में करीब 12 करोड़ रुपए के धान का शॉर्टेज का मामला उजागर होने के बाद सब बवाल मच रहा है। मस्तूरी विकासखंड के कोड़ाडी के प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। बाकी समितियों में हुए घोटाले में केवल रिकवरी के लिए नोटिस दिया गया है और जांच जारी है। कलेक्टर ने शॉर्टेज की जानकारी आने के बाद निर्देश जारी किया और समितियों की जांच करवाई। विपणन विभाग और सरकारी विभाग की जांच में 2 दर्जन से ज्यादा समितियों में शॉर्टेज मिला, जिसमें बिल्हा तखतपुर के अलावा अधिकतर समितियां मस्तूरी की थी। वहीं मस्तूरी की समितियों में गड़बड़ी पर एक समिति गोडाडी में 1 करोड़ 53 लाख रुपए का धान शॉर्टेज मिला, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई। वही अन्य समितियों की जांच जारी है। मस्तूरी की बेदपरसदा, एमरसाही, भरारी, बिरकोना, सीपत सहित अन्य समितियों के जांच के दायरे में है। विपणन विभाग के अधिकारी रिकवरी को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। विपणन विभाग पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जब समितियों में पूरा धान मिला ही नहीं है और राइस मिलर ने भी लापरवाही की, तो अब भला कैसे शॉर्टेज को पूरा किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जाना गलत नहीं है कि सरकारी धान का बंदरबाट हो चुका है और अब केवल जांच करके समितियां और राइस मिलर्स के लिए सकारात्मक रास्ता खोजा जा रहा है। बिलासपुर जिले में कुछ समितियों में धान की मात्रा कम पाई गई है। उन समिति संचालकों को धान के जो कम मात्रा है उसको जमा करने के लिए निर्देश दिया गया है और ऐसे समिति संचालक या प्रबंधक जिनके द्वारा धान जमा करने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है, उनके विरुद्ध में माननीय कलेक्टर महोदय के कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है और वहाँ पर ऐसे संचालक जो जहाँ पर धान की मात्रा कम पाई गई है जमा नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितनी समितियां हैं सर? लगभग अभी आज की तारीख में लगभग 10-12 समितियां हैं जिनके द्वारा पूरा धान जमा नहीं किया गया है। तो अभी प्रयास किया जा रहा है डेमो और फूड अफसर और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि जो उनके यहाँ धान कम पाई गई है उनको वो जमा कर दें। अगर वो जमा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बुजुर्ग घर की नींव होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में आधुनिकता के दौर में लोग अपने घर के बुजुर्गों को भूलते जा रहे हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जो माँ बाप उन्हें बचपन से पाल पोस कर उन्हें समाज में चलने योग्य बनाते हैं, बुढ़ापे में वही संतान माँ बाप को या तो वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं या फिर घर के किसी कोने में असहाय छोड़ देते हैं। हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की थीम सम्मान के साथ वृद्धावस्था। दुनिया भर में वृद्धजनों की देखभाल और सहायता प्रणालियों को मजबूत करने का महत्व रखा गया। मंगलवार को बिलासपुर के व्यापार विहार स्थित त्रिवेणी भवन सभागार में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ उनका सम्मान भी किया गया।
इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक बेलतरा, विधायक सुशांत शुक्ला सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथियों ने बुजुर्गों का सम्मान किया तो वहीं उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज कल्याण के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद बेहद जरूरी है, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद दुनिया की हर मुश्किलों को डटकर सामना करने के लिए अग्रसित करता है। उन्होंने शासन के द्वारा चलाई जा रही योजना की भी जानकारी दी। कार्यक्रम में वृद्ध जनों को उपहार स्वरूप वस्तुएं भी प्रदान की गई। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। आखिर इसकी मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम जब परिवार में हैं, हम समाज के सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारे यहाँ को जो कि आज से नहीं सतत काल से ये कहा गया है कि सबसे पहले जब सो करके उठे तो पहले पृथ्वी का नमन करें, प्रणाम करें और पृथ्वी के बाद में माता पिता को प्रणाम करें और उसके बाद में हमारी जो दैनिक दिनचर्या है प्रारंभ होनी चाहिए। हमारे यहाँ गुरुओं की भी महान परंपरा गुरुकुल के आश्रम से रही है कि जब स्कूल नहीं बल्कि गुरुओं में आश्रम में गुरुओं के द्वारा शिक्षा दी जाती है। और इसके प्राणियों में भी कहा जाए तो सबसे श्रेष्ठ किसी को माना गया है तो प्राणियों में मनुष्य को माना गया है। आज 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के द्वारा आज वरिष्ठ जनों के लिए, वृद्ध जनों के लिए दिन भर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उनके स्वास्थ्य परीक्षण किए गए, उनके लिए अलग प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और उन्हें सम्मानित किया गया। वास्तव में हमारे वृद्धजन, हमारे वरिष्ठ, ये हमारे समाज के, परिवार के धरोहर हैं, ज्ञान का खजाना है और बुजुर्गों का मान सम्मान हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा रहा है। ये सरकार ने ये कार्यक्रम करके उस जिम्मेदारी को निभाया है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो 70 साल से अधिक के सभी बुजुर्गों के आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था उनके लिए की है। सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हमारे वरिष्ठ नागरिकों को मदद पहुंचाती है, सहयोग करती है। तो आज निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर मैं सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सरस्वती जी बिलासपुर के प्रभाव हुआ। हमारे मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता बिल्हा विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय धर्मलाल कौशिक जी थे। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। बेलतरा विधायक हमारे बहुत ही ऊर्जावान विधायक हैं सुशांत शुक्ला जी, उन्होंने हमें अपना समय दिया। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, जिला कलेक्टर, सभी के सहयोग से, नगर निगम आयुक्त सर, सभी के सहयोग से आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम में प्रातः 10:30 बजे से ही स्वास्थ्य परीक्षण, पंजीयन का जो भी वितरण का कार्यक्रम है उसके लिए पंजीयन किया गया है और जो इक्विपमेंट्स जैसे कान की मशीन है, व्हील चेयर है, स्टिक है, आदि सभी चीज़ें जो भी जिनको आवश्यकता होगी उसके लिस्ट बन गई है और हम इसका जो है उनको बुलाकर प्रदान करेंगे। इसके बाद आज आपने देखा होगा कि 10:30 बजे से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम यहाँ संचालित हो रहे थे। मध्य में एक भोजन व्यवस्था थी हमारी, जिसमें सारे वरिष्ठ जनों ने भोजन लिया। हम सभी मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से आज सेलिब्रेट किए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे, इतनी दूर में भी लोग यहाँ पे आए और उन्होंने अपना समय दिया।